नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका सेट होने वाला है दोस्तों, ये आपका बिहार दरोगा का जितना भी आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ है, जिसमें से आपका यहाँ पे प्रारंभिक हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, यानी पीटी और मेंस मिला करके जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है सब उसी को आज हम देखने वाले हैं। और ये आपका क्वेश्चन बैंक है 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका दरोगा का एग्जाम हुआ है वो सब इसमें दिया हुआ है। और आज हम देखेंगे इस किताब का आखिरी प्रैक्टिस सेट। इसका बहुत सारा सेट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने इसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ये देखिए जो आपका एग्जाम हुआ है रिसेंटली, यानी आपका ये 24 अप्रैल 2022 को जो हमारे यहाँ पे बिहार दरोगा का मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था मुख्य परीक्षा का, इसी का हम पूरा पेपर देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, यहाँ से आप जानेंगे कि आखिर हमारा प्रश्न जो है कहाँ कहाँ से आ रहा है और हमको कौन कौन सा टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर करना चाहिए। रही बात अगर हम इस सेट की बात करते हैं तो हमने एक टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है टेलीग्राम पे। वहाँ पे बहुत सारा किताबों का यहाँ पे सेट दिया जा रहा है, जिसमें से डिस्कशन के साथ सेट जो है दिया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं टारगेट बैच में डेली बेस पे तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से मैसेज कीजिए, पूरी जानकारी आपको बैच के बारे में दिया जाएगा। तो पहला हमारा प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन जो है निम्न परिघटना के कारण जो है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है। तो ये जो हमारा शामिल हुआ है बुल्गारिया हुआ है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। जो हमारा टिहरी बांध है कौन से नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है भागीरथी और भीलगंगा। भीलगंगा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा तीसरे का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा घटती है। याद रखें घटती, यानी ऑप्शन हमारा चौथे का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मेंस में जो होता है एग्जाम दोस्तों, इसमें आपका 20 प्रश्न में से जिसमें से हमारा 10 मैथ का होता है और 10 प्रश्न जो हमारा होता है रीजनिंग का होता है। तो 20 प्रश्न आपका इसमें आया हुआ है, तो हम मैथ और रीजनिंग को छोड़ देंगे, जीके जीएस को देखेंगे। और अगर आप टारगेट बैच में ज्वाइन होते हैं तो पूरा मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन भी उसमें दिया जा रहा है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा जो है किसे बनाया गया था। तो देखिए 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था, थर्ड, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कृष्ण राज वाडियार 3 30 जून 1799 से लेकर के 27 मार्च 1859 ईस्वी तक शासन किया था। आगे है कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम सिलिकेट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है किस अनुसूची द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, बताइए। तो यह जो आपका निर्धारित किया जाता है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी हो जाएगा चौथा अनुसूची। देखिए प्रथम की बात करते हैं तो हमारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और 5वीं में अगर हम बात करते हैं दोस्तों 5वीं में तो SC ST क्षेत्र के प्रशासन एवं उसके नियंत्रण के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर मैथ का है, इसको छोड़ते हैं। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में पारित या फिर घटित हुआ था। सही आंसर हमारा हो जाएगा 1919 में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। डेट भी कभी कभी पूछता है तो 13 अप्रैल 1919 इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, इस पॉइंट को नोट करेंगे। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। बांग्लादेश तो ये आपका बना था 1971 में बना था, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे, तो शेख मुजीब उर रहमान हो जाएंगे, ये नाम इनका याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि चांदी इसमें से कौन सा नहीं है, तो जर्मन सिल्वर, ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो जिंक, कॉपर और निकेल की मिश्र धातु होता है, तो नोट कीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक यानी कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। नोट करेंगे, एमाइलेज इसका 15 का आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? 18 का सही आंसर हमारा हो जाएगा विद्या। ये नोट करेंगे, विद्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन जो है दोस्तों, उत्पादकता जो है भारत में पंजाब राज्य में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग। और सर्वाधिक उत्पादन जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। आगे है, बोला है कि इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री यानी इंटीग्रल कोच कारखाना जो है आपका यहाँ पे कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है पेराम्बूर में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य नहीं किया है? तो पूछ रहा है कार्य नहीं किया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रशेखर। याद रखेंगे, डी इसका 20 का आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 21 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि क्लोरोजैलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण जो है किस रूप में कार्य करता है? तो कौन से रूप में कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा रोगाणु रोधक हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा 21 का ए सही आंसर हो जाएगा। दूध को दही में परिवर्तन या फिर परिवर्तित करने वाला जो बैक्टीरिया है वो आपका कौन सा है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 23 का। याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकतः रूपांतरित जो है खाद्य पादप है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा पीली सरसों। याद रखेंगे, पीली सरसों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। बोला कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदक के रूप में होता है। आंसर आप अच्छे से नोट करेंगे। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलता है मुंबई CST। मुंबई CST हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी आप इसको बोल सकते हैं। आगे हमारा है कि आयरन की कमी से क्या होता है? देखिए, आयरन की कमी से सभी को पता है दोस्तों, एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर विटामिन सी की कमी से पूछा जाए तो आप इसकर भी मारेंगे। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है दोस्तों? बेरी होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरता है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध, तो ये हमको देखने को मिलता है सतलज नदी। ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, भाखड़ा नांगल बांध की बात करते हैं तो 1955 से 1963 ईस्वी के मध्य जो है बन करके तैयार हुआ था। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका आता है। जोग जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है, यानी कौन सी नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात? तो ये आपको होता है ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा, शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है? आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा 32 का ये सही हो जाएगा। देखिए, मुनीस अल अरवा का जो अर्थ होता है आत्मा का विश्वास। आत्मा का विश्वास। जहां आरा जो है दोस्तों शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब जो है वापस लिया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा 33 का फरवरी में 1922। फरवरी 1922 आप इसका आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 34 नंबर। बोला है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? तो नामदफा सभी को याद होगा और फेमस भी हमारा ये नामदफा है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का एक बड़ा जो है संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जैसे हमारा नामदफा हो गया, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माओ वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ये सब आपको नामदफा मतलब अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। एक आपका जो बहुत ज़्यादा फेमस है दाची ग्राम, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, आगे है बोला कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग जो है किया जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा HF ऑप्शन नंबर डी।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य जो है किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। सोन नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से। मैकाल पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका मैकाल पहाड़ी जो है सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी जो है निकलती है। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से लद्दाख में। क्या हो जाएगा? लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध बना है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था, अमला। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमींदार। याद रखेंगे, जमींदार। मुर्रा नस्ल, देखिए नस्ल से आपका प्रश्न आता है, चाहे वो बकरी का हो, गाय, भैंस और किसी का भी आपका नस्ल हो, आपको याद होना चाहिए। तो ये जो मुर्रा बहुत ज़्यादा फेमस है, भैंस का है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और एक आपका है जाफराबादी, ये भी आपका भैंस का है। गाय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपका आता है, जिसे साहिवाली हो जाएगा। साहिवाली भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य जो थे? कितने सदस्य कैबिनेट में? तो सभी को पता है 3 सदस्य थे। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस जो था दोस्तों, ये आपका कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष उस टाइम था, सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण जो है नहीं है? तो सही आंसर हमारा 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरीबा। याद रखेंगे, जरीबा, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। बाकी पोलज है, परती है, बंजर भी है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर जो था आपका कौन सा? सबसे पहले 24 याद रखेंगे, महावीर स्वामी है। और पहले अगर आपको याद है तो आप आराम से 24वां जो है निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 23 की बात करते हैं तो हमारा पार्श्वनाथ हो जाएंगे और पहले हमारा जो है ऋषभ देव हो जाएंगे। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे है कि सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना किया गया था कब? तो इसकी जो स्थापना है 1960 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अंकलेश्वर स्थित है। देखिए अंकलेश्वर जो स्थित है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का तो जो ये अंतिम शासक था आपका वाजिद अली था, यानी 48 का उत्तर जो है हमारा ए सही हो जाएगा। वाजिद अली शाह को 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर हटा दिया गया था। उस समय भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आगे हमारा प्रश्न है कि यू वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा K/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? सही आंसर हमारा जो 50 का हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो है करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, जिंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ये सब मैथ्स का प्रश्न है। अब आते हैं 55 नंबर पे। बोला कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भर्ती हो जाएगा। यानी भर्ती पहले कोई मतलब मरीज जो होता है, पेशेंट होता है, फिर भर्ती अस्पताल में होगा, फिर एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, पहले रोगी होता है, रोगी जो आएगा आपको यहाँ पे भर्ती होने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, फिर से पढ़ लेते हैं। बी नंबर है ना, तो पहले रोगी होगा, रोगी के बाद अस्पताल में जाएगा, फिर भर्ती होगा, ठीक है, फिर इसका उपचार होगा और लास्ट में इसको जो है निवारण मिल जाएगा रोग से। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आगे है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये हमारा बुलर झील हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बुलर झील जो है दोस्तों ये आपको जम्मू
एंड कश्मीर में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चिल्का झील की बात करते हैं तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसे सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की जो कुल सीटों की संख्या जो है कितनी हासिल हो सकती है या फिर कितना हासिल हो। 58 का आंसर हमारा हो जाएगा 1/10। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, डी आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर, यानी उसके तने से आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें जो है रिस करके निकलने लगती है। यह इस कारण होता है। आंसर हमारा हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल दाब, याद रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग जो है डैश का है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य हो जाएगा, याद रखेंगे। पीटी द्वीप पक्षी जो है अभ्यारण्य है स्थित में, यानी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है लक्षद्वीप में। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस स्थान द्वारा जो है किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखेंगे, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह क्रिया जिसके एक आर्कडिक यानी आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, यानी वृक्ष पर आता है, वह क्या कहलाता है। तो वह अगर हम बात करते हैं तो आपका सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन के हिसाब से बी सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे उस टाइम, तो उस नाम की बात करते हैं तो ये आपका निषाद के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे जो है डेप्सा पास जो है दर्रा स्थित है। 65 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागण यानी परागण एनर्जी जो है एलर्जी कारक है, पूछ रहा है कि फिर से पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। 66 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी कारक हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पार्थे नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परागण से होने वाले जो फीवर को हम क्या कहते हैं, हे फीवर भी कहते हैं, हे फीवर। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम का भाग नहीं है बताइएगा, तो चालनी नलिका जो है हमारा जाइलम का भाग नहीं है, बाकी वाहिनिका है, वाहिका है, तंतु भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व जो है करता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट का, याद रखेंगे, पश्चिमी घाट। आगे है कैप्रोलैक्टम का उपयोग जो है किसके निर्माण के लिए किया जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा नाइलॉन 6 का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि स्वेथलिंग कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको देखने को मिलता है टेबल टेनिस से, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो 70 का जो है हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। हस्तिनापुर का उत्खनन जो है डैश के मध्य हुआ था, हस्तिनापुर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1950 से 52 के बीच में हुआ था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा अवतल लेंस, याद रखेंगे, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बोला है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, यानी हड़प्पा से क्या इसमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो सूती वस्त्र जो है प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी पाटरी बर्तन हुआ है, गहने हुआ है, ताम्र शीशा ये सब हुआ है, लेकिन सूती वस्त्र जो है प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोजा गया प्रथम स्थल जो है दोस्तों ये आपका हड़प्पा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट का भाग पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें जो हमारा दिया गया है कॉमेट, यह हमारा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कॉमेट का जो शिखर है दोस्तों भारत चीन की सीमा पर स्थित है और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अनाईमुड़ी है पश्चिमी घाट का भाग, पालनी है और कार्डामम भी है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ जो है मिला दिया है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 2017 में, याद रखेंगे 2017 में। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया है। सही आंसर हमारा हो जाएगा नगलपुरम हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं।
आगे हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, यह गैस है। तो यह गैस की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा CO2, याद रखेंगे CO2 ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान होता है? तो ये किसके समान होता है बताइएगा सभी लोग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्द जो है हमारा सेरीकल्चर संबंधित है किससे? देखिए सेरीकल्चर सभी को पता ही होगा, ये तो सभी को याद ही होगा, रेशम उत्पादन से हमारा हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेशम कीट को शहतूत के पौधे की पत्तियां पर पाया जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे हानिकारक जलीय जो कि खरपतवार है? सही आंसर हो जाएगा हमारा आइकॉर्निया, आइकॉर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य जो है नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, ईरान जो है हमारा नहीं है। देखिए जो सार्क की स्थापना है दोस्तों 8 दिसंबर 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। सार्क के जो संस्थापक जो सदस्य होते हैं वो 7 हैं, ठीक है। स से सार्क, स से 7 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे संस्थापक के समय में। बाकी वर्तमान में जो सार्क के सदस्य हैं दोस्तों वो आपके 8 सदस्य देश हैं, इसमें से हमारा भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान हो जाएंगे। और सार्क का मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में है। आगे है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीनबोस लागू जो है किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग जो है किया जाता था उस टाइम? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा, याद रखेंगे पाली भाषा। अनुचुंबकत्व पदार्थ है, अनुचुंबकत्व जो है पदार्थ है। आंसर हमारा हो जाएगा चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी जो है यानी हाथी जो है स्थापित है? आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संकीसा स्तंभ हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है बताइएगा। तो ये आपके हो जाएंगे रसेल कार्सनर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। तिलैया बांध जो है डैश नदी पर निर्मित है, तिलैया बांध। तो ये आपको देखने को मिलता है तिलैया बांध बराकर नदी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना है ये आपका 1948 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है, कोडरमा बताइएगा। कोडरमा की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा अभ्रक के लिए आपका हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसमें देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ मिलान करके बताना है 96 नंबर का, तो मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए 101 की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। 102 हमारा हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा। 103 आपका हो जाएगा दूसरा में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था। और 104 की बात करते हैं तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो सही आंसर हमारा 97 का इसका परिणाम जो है समान रहता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन थे? तो जीवनी के लेखक की बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा डी तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है कि रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। रेगुर मिट्टी किस और नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी के नाम से हम रेगुर मिट्टी को जानते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर टारगेट बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर मैंने बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप नंबर पेमेंट किस तरीके से करना है सब जानकारी दिया हुआ है। चलिए आगे प्रैक्टिस सेट में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।